यच्छेत्त्वां मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेत् ज्ञानमात्मनि ज्ञानमात्मनि महति यच्छेत् तद्यच्छेत् शान्तात्मनि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवम् निचाय्यतन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवम् निचाय्यतन् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते निचाय्यतन् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते तत्कथमतिसूक्ष्मत्वं ज्ञेयस्य इति उच्यते स्थूलात् तावदियं मेदिनी शब्दस्पर्शरूपरसगन्धोपचिता सर्वेन्द्रियविषयभूता तथा शरीरम् तत्रैकैकगुणापकर्षेण गन्धादीनां सूक्ष्मत्वमहत्त्वविशुद्धत्वनित्यत्वादि तारतम्यं दृष्टम् अबादिषु
यावदाकाशमिति ते गन्धादयः सर्व एव स्थूलत्वादिकारणाः शब्दान्ताः यत्र न सन्ति किमुतस्य सूक्ष्मत्वादिनिरतिशयत्वम् वक्तव्यम् इति एतद्दर्शयति श्रुतिः अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् एतद्व्याख्यातं ब्रह्म अव्ययम् यद्धि शब्दादिमत् तद्व्येति इदन्तु अशब्दादिमत्वात् अव्ययम् न व्येति न क्षीयते अतएव च नित्यम् यद्धि व्येति तद् अनित्यम् इदं तु न व्येति अतो नित्यम् इतश्च नित्यमनाद्यविद्यमानादिः कारणम् अस्य तदिदमनादि यद्धि आदिमत् तत्कार्यत्वात् अनित्यं कारणे प्रलीयते यथा पृथिव्यादि इदं तु सर्वकारणत्वात् अकार्यत्वात् नित्यं न तस्य कारणमस्ति यस्मिन् प्रलीयते तथानन्तम् अविद्यमानोऽन्तः कार्यमस्य तदनन्तम् अविद्यमानोऽन्तः कार्यम् अस्य तद् अनन्तम् यथा कदल्यादेः फलादिकार्योत्पादनेनापि अनित्यत्वं दृष्टम् न च तथापि अन्तवत्वं ब्रह्मणः अतोपि नित्यं महतः
महत्वात् बुद्ध्याख्यात् परम् महत्वात् बुद्ध्याख्यात् परम् विलक्षणम् नित्यविज्ञप्तिस्वरूपत्वात् सर्वसाक्षी सर्वभूतात्मत्वात् ब्रह्म उक्तं हि एष सर्वेषु भूतेषु इत्यादि ध्रुवं च कूटस्थं नित्यं न पृथिव्यादिवत् आपेक्षिकं नित्यत्वम् तदेवं भूतं ब्रह्मात्मानं निचाय्य अवगम्य तमात्मानं मृत्युमुखात् मृत्युगोचरात् अविद्याकामकर्मलक्षणात् प्रमुच्यते वियुज्यते प्रमुच्यते वियुज्यते क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। श्रुति ने सभी साधकों का आवाहन किया। श्रुति के इस मंत्र को स्वामी विवेकानंद जी के एक बड़े ही प्रसिद्ध वाक्य के रूप में दुनिया के लोग जानते हैं। अंग्रेजी में वो ट्रांसलेशन करते थे, Arise and awake and stop not till you reach to your goal. Stop not ऐसे बोलते थे, Arise and awake and stop not till you achieve your goal. तो वो इस श्रुति का ही उद्धरण दिया जाता था उस समय भी। तो इसमें उत्तिष्ठत शब्द का अभिप्राय जानना है, जागृत शब्द का भी अभिप्राय समझना है। उत्तिष्ठत का अर्थ होता है अभिमुख होना, आत्मज्ञान की ओर अभिमुख हो जाना। जो हमारे जीवन की दिशा संसार की ओर थी, जो हमने वर्ण कर रखा था संसार का ही, तो चित्त में आत्मा की अभीप्सा का होना, आत्मनिष्ठ होने के लिए आत्मस्वरूप में अवस्थान करने के लिए
इच्छा का होना इसको कहा गया उत्तिष्ठता। कल जिसको आप लोग पढ़ रहे थे, आत्मेच्छा व्यवसीयताम, ये देखो मिलाते रहना चाहिए तो चीज़ें पुष्ट होती हैं। आत्मेच्छा व्यवसीयताम, यहाँ बोलते हैं उत्तिष्ठता। और फिर कहा जागृत। जागृत का अर्थ अभिप्राय क्या किया? अज्ञान निद्रायाः घोर रूपायाः सर्वानर्थ बीज भूतायाः क्षयं कुरुत। अज्ञान निद्रा में सोए हुए हे जीवों, जंतु माने जीव होता है, जंतु माने पशु नहीं होता। जंतु माने पशु नहीं, जंतु माने जीव। इसलिए बहुत नाराज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। माने जीव तो आप हो ही भगवान की दया से। तो हे जंतवः उत्तिष्ठत जागृत, माने जो अविद्या का परिवार है, अविद्या के जो सहयोगी संस्कार हैं, अविद्या को पुष्ट करने वाले जो विचार हैं, अविद्या को पुष्ट करने वाले जो संगति है, अविद्या को पुष्ट करने वाले जो जीवन मूल्य हैं, अविद्या को पुष्ट करने वाली जो रहनी है, अविद्या को पुष्ट करने वाले जो व्यसन है, क्षयम कुरुता, उनको आप क्षीण करो। सीधे सीधे केंद्र में जाके शत्रु पर आक्रमण होता नहीं। पहले जो पेरीफेरी पे जो लोग बैठे हैं, पहले जो उसके पोषक तत्व हैं, उनका क्षय होना बहुत आवश्यक होता है। जो मूल शत्रु है वो सबसे अंत में मरता है। तो पहले तो प्रसिद्ध है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को लेकर के सीधे मगध पर आक्रमण कर दिया। उस समय मगध के राजा का नाम था घनानंद। तो अब वो हार गया, पहली लड़ाई हार गया। तो दोनों भागे, तो एक झोपड़ी के पीछे छिपे। थोड़ी देर में उस झोपड़ी में से रोने की आवाज़ आई, बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसकी माँ आई दौड़ते हुए और उसने अपने बच्चे को डांटा कि तुम भी जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह गलती करते हो। चाणक्य के कान खड़े हो गए, बोले झोपड़ी में मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? तो उसने क्या किया था कि गरम गरम रोटी को बीच से तोड़ दिया था, तो हाथ जल गया था, इसलिए रो रहा था वो। बोले गरम हो तो किनारे किनारे तोड़ना चाहिए ना। चाणक्य को सूत्र मिल गया। बोले मैं सीधे आ गया राजधानी पे आक्रमण करने और मेरी जबरदस्त पराजय हो गई। तो पहले सीमाओं पर शत्रु को कमजोर करना चाहिए। पहले उसके पोषक तत्वों को नष्ट करने की जरूरत होती है। उसकी सप्लाई लाइन काट दो, जहाँ से उसको पोषण मिलता है। उसके संबंधों को काटो, उसकी पोषक नदियों को बंद करो। तो जागृत शब्द का निश्चित अर्थ यही है
क्षयम कुरुत। अविद्या माने ऐसे व्यसनों से दूर होना, ऐसे विचारों से दूर होना, ऐसे संग से दूर होना, ऐसी रहनी से दूर होना। साधक को भाव आना चाहिए कि एक प्रकार से ये अविद्या से दूर होने जैसा है। अगर हमारी एक बुरी आदत छूटती है तो इसका मतलब हुआ कि मैं उतनी मात्रा में अविद्या से दूर हो गया। तो एक पॉजिटिव फीलिंग साधक के हृदय में आनी चाहिए, ए सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सफलता की अनुभूति चित्त में जागनी चाहिए। सच में तो हम अगर हमारी कोई ऐसी संगति है जिसकी वजह से बार बार मन संसार की ओर जाता है, उस संग से दूर हट जाना मानो क्या है, अविद्या को क्षय करना है। बी वेरी पॉजिटिव। छोटी छोटी चीज से भी मन में उत्साह आता है। अगर उसका महत्व हम जानते हो तो छोटी छोटी चीज़ों से भी मन में उत्साह आता है। कोई अच्छी चीज़ जीवन में आ गई, कोई अच्छे विचार, अच्छा रहन सहन, कोई दिनचर्या में कोई अच्छी चीज़ जोड़ ली, तो आप समझो कि वो अविद्या का क्षय हो गया। और अगर कोई चीज़ बुरी जुड़ रही है तो साधक को जानना चाहिए कि इसका मतलब है कि अविद्या का थोड़ा सा वृद्धि हो गई। ये तो अविद्या को क्षय करना है, माने अविद्या के परिवार को, अविद्या के पोषक तत्वों को क्षय करना है। जब एक बार ये क्षीण हो जाएंगे तब फिर अविद्या को नष्ट करने के लिए जो उपाय है वो आगे है, प्राप्य वरान निबोधत। तो गुरुपसत्ति करके, प्राप्य वरान माने गुरुपसत्ति करके स्वयं अपनी ओर से प्रयत्न करे। बल्कि मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर सच में अविद्या का क्षय हुआ है, अर्थात अगर सच में जागृत हुआ है व्यक्ति, केवल उठा है ऐसा नहीं बल्कि जागृत हो गया है, तो वो निजगृहात् पूर्णम विनिर्गम्यताम जरूर हो जाएगा उसका। नहीं तो समझना चाहिए कि जिज्ञासा में अभी इतना बल आया नहीं है। प्राप्य वरान का मतलब क्या हुआ? निज गृहात, हाँ जी वही मतलब है। क्योंकि प्राप्य वरान, प्राप्य माने क्या, वो घर के किसी कोने में थोड़ो मिल जाएंगे कि किसी कोने में खोया हुआ सामान है और उसको ले आओ, ऐसा थोड़ो होगा। प्राप्य वरान ये पाने की जिम्मेदारी हमारी है। श्रेष्ठ लोगों को पा करके, तो भाष्यकार ने लिखा तद्वत, एक ही श्रेष्ठता की कसौटी है, तद्वित। जो उस तत्व को जानता है ऐसे आचार्य को प्राप्त करके उससे जान लेना चाहिए। प्राप्य वरान निबोधत, तो तत्व को, आत्मस्वरूप के याथात्म को साधक को जान लेना चाहिए। एक तरह से श्रुति ने आवाहन किया और बहुत ही संक्षेप में हमारे लिए
मार्ग का निरूपण कर दिया। पहला उत्तिष्ठत, महर्षि अरविंद इसको बोलते हैं, पहली है अभीप्सा। महर्षि अरविंद की साधन पद्धति में अभीप्सा पहले बोलते हैं। अभीप्सा माने इच्छा। तो उत्तिष्ठत ये पहला साधन है। इसका अभिप्राय हुआ आत्मा की ओर अभिमुख होना। इसका एक अभिप्राय और भी होता है कि संसार से विमुख होना, सांसारिक गतियों से विमुख होना, दुनिया के आकर्षणों में विमुख होना, अरुचि होना, उसको ना कह देने की सामर्थ्य, ये बोलते हैं। तो उत्तिष्ठत जागृत, और जागृत का अभिप्राय क्या हुआ फिर? कैसे बोलेंगे? तो उन्मुख हुए और फिर निरंतर ऐसे जीवन में अपने आप को दीक्षित करना, निरंतर अपने जीवन को ऐसा बनाना जिससे कि अविद्या का परिवार क्षीण हो। तो अभीप्सा निकम्मी नहीं होनी चाहिए। जो आत्मेच्छा है वो निर्बल नहीं होनी चाहिए। वो हमसे साधना करवा ले, इतना बल तो उसमें होना चाहिए। और प्रातः काल से लेकर के शयन तक उस जीवन की तलाश होनी चाहिए, उस रहनी का अभ्यास होना चाहिए, एक तत्परता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि हमारे ये जो दुर्व्यसन है, दुराचार है, दुर्विचार है, दुस्संगति है, जिसमें दूध आप लगा सकते हैं, वो क्षीण होनी चाहिए। ये है साधन पंचकम में क्या बोला आपने? पापौघ परिधूयता। ये पापौघ परिधूयताम भवसुखे दोषोनुसंधीयताम। तो इस मूल वाक्य आएगा पापौघ, पाप करवाने वाली प्रवृत्तियों का जो हमारे भीतर ओघ है, एक समूह इकट्ठा हुआ है, उसको धीरे 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 छीण करना है, कमजोर करना है। तो तत्परता, लगन, निरंतर साधना, इस बात के संकेत के लिए जो शब्द चुना है श्रुति ने, वो है जागृत। उत्तिष्ठत जागृत। और फिर जो अंतरंग साधना है उसके लिए कहा श्रवण मनन निधिध्यासन की जो साधना है उसके लिए कहा प्राप्य वरान निबोधत। हे साधक, आचार्य की शरण में जाओ, सेवा करो और उनसे श्रवण करो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन फिर सेवया। और कब तक श्रवण मनन निधिध्यासन करना है? बोले जब तक निबोधत, जब तक निष्ठा न हो जाए, जब तक ठीक ठीक ज्ञान न हो जाए, बिल्कुल स्वरूपावस्था न हो जाए, तब तक साधना में विश्वास करके लगे रहना चाहिए। कई बार ना सफलता मिलती नहीं है तो साधन में ही अश्रद्धा होने लगती है। तो पार्वती जी को याद करना चाहिए। पार्वती जी ने कहा हाँ,
एकदम चुस्त होना चाहिए भाई। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। ये जन्म कोटि लगी, एक जन्म की क्या बात है, करोड़ों जन्म मेरी यही रगड़ होगी, क्योंकि दूसरा तो कोई विकल्प नहीं है। 10-20 जन्म इसमें खर्च हो जाए तो क्या बुराई है। अनादिकाल से पता नहीं अरबों जन्म हमने खर्च कर दिए हैं दूसरी तरफ, कुछ खास प्राप्त हुआ नहीं, तो 10-20 जन्म इसमें भी खर्च किया जाए, इसमें क्या बुराई है। बोले नहीं, 3-4 साल में अगर कुछ होता है तो ठीक है। बोले 3-4 साल भी बहुत ज़्यादा है यार। आजकल क्रैश कोर्स चलता है ना कंपनी में ऐसे होती रहती है नई शिक्षा में, 1 हफ्ते में होना चाहिए, ऐसा नहीं। निबोधत ये पर्यवसान है, वहाँ तक साधना का व्रत होना चाहिए, फलावसान तक प्राप्य वरान निबोधत। और श्रुति हमको सावधान करती है, ध्यान रखना, डराती नहीं है। लोग इसका उदाहरण देते रहते हैं, किस लिए? डराने के लिए। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, इसलिए इस पंथ पर हाँ नहीं चलना तो किस पर चलें फिर? ज्ञान के पंथ पर अगर नहीं चलेंगे तो चलेंगे किस पर? अज्ञान के पंथ पर। हाँ ये ठीक है तो अगर अज्ञान का पंथ अगर 4 लेन रोड भी हो हैं अगर बहुत बढ़िया सड़क भी हो अज्ञान के पंथ की, तो उस सड़क पे चल के पहुंचेंगे किधर? ये तो चलने की कोई जरूरत नहीं, चाहे कृपाण की धारा हो चाहे कुछ भी हो, अगर रास्ता वही है तो चलना उसी पर है, और क्या। श्रुति केवल सावधान करती है इसलिए कि व्यक्ति अपनी यात्रा में प्रमादी न हो, लापरवाह न होवे। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथः। बोले देखो यह जो पथ है ये दुर्गम है, दुखेन गंतुम शक्यते। माने सावधानी से, परिश्रम से, लगन से ही इस पर चला जा सकता है। कौन बोलता है साहब? कौन बोलता है? कवयो वदंती। अपना श्रुति मंत्र मत छोड़ो। मैं तो इसीलिए आज भाष्य के पहले आपको श्रुति मंत्र की तरफ ले जाता हूं। ध्यान रखना, परम प्रमाण भाष्य नहीं है। परम प्रमाण श्रुति है, वो न छूट जाए। वो होता रहता है विद्यार्थियों से। भाष्य पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करने का मतलब है श्रुति मंत्र गया। अरे तो मूल प्रमाण तो श्रुति है। कवयो वदंती, जो क्रांतदर्शी मनीषी हैं, जिन्होंने इस रास्ते को जाना है, जो इस रास्ते पर चले हुए हैं वही लोग ऐसा बोलते हैं। तत्कथम अति सूक्ष्मत्वम ज्ञेयस्य। भाष्यकार प्रश्न उठाते हैं, बोले तत्कथम अति सूक्ष्मत्वम ज्ञेयस्य इति उच्यते। ज्ञेय वस्तु अति सूक्ष्म है, उसकी सूक्ष्मता को मैं कैसे समझूं? उसकी सूक्ष्मता किस प्रकार से जानी जाए? तो उत्तर देते हैं, उच्यते स्थूला तावत इयं मेदिनी। यह जो पृथ्वी है वो स्थूल है। क्यों स्थूल है?
शब्द स्पर्श रूप रस गंधोपचिता, क्योंकि वह पांचों गुणों से हाँ उपचित है, युक्त है। ऐसे उपचित का अर्थ है युक्त है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधोपचिता, और चूंकि पांचों गुणों से युक्त है इसलिए सर्वेंद्रिय विषय भूता, पांचों इंद्रियों का विषय बनती है। कौन? पृथ्वी। तथा च शरीरम, ध्यान रखना। तो इसी कोटि में, इसी श्रेणी में हमारा स्थूल शरीर आता है। हमारे स्थूल शरीर में पांचों विषय हैं और ये पांचों इंद्रियों का विषय बन जाता है। तथा शरीरम तत्र एकैक गुणापकर्षेण, अब यहाँ पर एक एक गुणों का अगर अपकर्षण किया जाए, माने एक एक गुणों को अगर हटाया जाए, माइनस किया जाए, कम किया जाए, तो तत्र एकैक गुणापकर्षेण गंधादीनाम, अगर गंधादि एक भी गुण को कम कर दिया जाए तो उस महाभूत में चार चीजें बड़ी हो जाती हैं। ये चारों का याद रखना, चार चीजें गिन के रखें। सूक्ष्मत्व, महत्व, विशुद्धत्व, नित्यत्व। जैसे ही एक गुण कम होता है वैसे ही ये चार चीजें बढ़ जाती हैं। अब इसका अभिप्राय क्या हुआ भाई? हैं महात्मा लोग? वो तो ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें ज़्यादा गुण होते हैं हम उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन यहाँ उल्टी धारा है। यहाँ गुण कम होने से विशुद्धि बढ़ती है, यहाँ गुण कम होने से नित्यत्व बढ़ता है, यहाँ गुण कम होने से महत्व बढ़ता है। तो जो चीज जितनी ही रंग बिरंगी होवे, नारायण, जो चीज जितनी ही चित्र विचित्र होवे, आप समझ लो उतना ही अशुद्ध। बोले ये तो मैं पहले जांचूंगा। भाई जांच लेना, लिखा तो ऐसे ही है। एकैक गुणापकर्षेण, एक एक गुण के कम होने पर क्या बोलते हैं, गंधादीनाम सूक्ष्मत्व, महत्व, विशुद्धत्व, नित्यत्वादि तारतम्यम दृष्टम। तारतम्यम माने न्यूनाधिक्य, तरतम भाव, जैसे सुंदरतर, सुंदरतम। हाँ, तर तम मिला करके जो शब्द बनता है क्या बना? तारतम्य। हाँ तारतम्यम दृष्टम, तारतम्य दिखाई देता है। कैसे? बोले अबादिषु। अबादिषु माने जल आदि में। अप माने जल होता है, तो अप का फिर अपसु बना, आ लगाने से प का ब हुआ, ये अबादिषु। और इसीलिए पंजाब शब्द बना, पंच आप, हाँ हाँ, उसका बना पंजाब। आब शब्द संस्कृत का ही है। अब देखो यहाँ क्या लिखते हैं, अबादिषु। तो बोलते हैं दृष्टम अबादिषु यावत आकाशम इति। बोले देखो गुणों को कम कर दिया तो पांचों गुणों को कम करने पर आकाश की स्थिति बन जाती है। वह आकाश सर्व से अधिक सूक्ष्म है।
ऐसा सूक्ष्म है कि वह इंद्रिय का विषय ही नहीं बनता। यावद आकाशमिति ते गंधादयः, ऐसे जो गंधादि 5 गुण हैं, सर्व एव स्थूलत्वादि कारणाः शब्दांताः, गंध से लेकर के शब्द तक ये सब के सब स्थूलता के हेतु हैं, स्थूलता के कारण हैं। जब ये कारण किसी तत्व में नहीं होंगे, क्या बोलते हैं, यत्र न संति, ये पांचों के पांचों गुण जब नहीं होंगे, तब किमु तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वं वक्तव्यम इति एतद् दर्शयति श्रुति ही। बोले फिर उसकी सूक्ष्मता का क्या कहना, ये श्रुति माता दिखाती हैं। तो अब आया तत्व का निरूपण। अतिशय निरतिशय सूक्ष्मत्व की सिद्धि के लिए श्रुति क्या है? अशब्दम, बोले, हाँ, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम अगंधवच, इसको ऐसे जोड़ लें, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम और अगंधवत। तो आत्मा का स्वरूप जब आप निधिध्यासन करते हैं तो इसको ध्यान में रखना है कि कोई शब्द सुनना आत्मदर्शन नहीं है। अशब्दम बोला है। कभी कभी लोगों को सुगंध भी मालूम पड़ती है, ऐसा होता है। ऐसे हंसना नहीं किसी पर, अथवा कहिए इसको बुरा मत मानना, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं ऐसा मत बोलना। इसका मतलब है कि आपको इन विषयों का ज़्यादा होता है। ध्यान में चित्त वैभव है, कोई साधारण चीज़ है क्या चित्त? ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। वो है दुनिया, वो है संसार। तत्व के विषय में प्रमाण तो ये है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम अगंधम। अब देखो भाष्य, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत्, यत् ऐसा जो आत्मा है, एतद् व्याख्यातम ब्रह्म, इस प्रकार से जिस ब्रह्म की व्याख्या हुई, गुणहीन ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की। ब्रह्म शब्द श्रुतियों में उस तत्व को कहा गया जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गुण विद्यमान नहीं है। तो ऐसा जो निर्गुण ब्रह्म है वह अव्यय है। एतद् व्याख्यातम ब्रह्म अव्ययम। क्यों अव्ययम? अब देखो ये व्याप्ति बनाते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहे तो अंडरलाइन कर लें या मन में ध्यान से कर लें। बोलते हैं यद ही शब्दादिमत तद व्येति, ये व्याप्ति है। जो शब्द आदि वाला है माने गुण वाला है। अर्थ क्या निकलेंगे? आप व्याप्ति क्या बनाओगे? जो गुण वाला है, जो शब्दादि वाला है, शब्दादि वाला में जो गुण वाला है, निश्चित रूप से उसका व्यय होता है। जिसमें रूप है, अथवा अब देखो आग्रह लोगों का होता है कि भगवान का नित्य रूप है, तो आप वहाँ झगड़ा मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है हर जगह वाद विवाद करने की। जहाँ भक्ति की बात चल रही है वहाँ आप शांति रखो, आनंद लो, आप भी उस भाव में बहो, लेकिन प्रमाण न भूल जाना बहने के चक्कर में। जहाँ गुणवान कोई है वहाँ व्यय जरूर होगा।
ये व्याप्ति है। ये व्याप्ति कहाँ मिली? व्याप्ति माने हाँ, सहचार दर्शन। तो सहचार दर्शन है, हर जगह ये व्याप्ति प्राप्त है। ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो गुणवान हो और व्यय न हुई हो। ये कोई चीज रूपवान है और उसका रूप व्यय न हुआ हो, ये संभव नहीं है। कोई चीज गंधमत हो और उसका व्यय न हुआ हो, ये संभव नहीं है। किसी चीज में रस हो और उसका व्यय न हुआ हो, ये संभव नहीं है। अब व्यभिचारी व्याप्ति है ये, बिल्कुल निर्दोष व्याप्ति बना दी। तो अब हेतु देखो कैसे रखते हैं। यद ही शब्दादिमत तद व्येति। अब जिसको भी इस पर वाद विवाद करना है, पहले इस व्याप्ति को उसको खंडन करना पड़ेगा, व्याप्ति का खंडन करना पड़ेगा। वो होगी नहीं खंडन। यद ही शब्दादिमत तद व्येति इदम तु, यह जो ब्रह्म है वो कैसा है? इदम तु अशब्दादिमत्वात् अव्ययम। कौन सा हेतु बनाइए? व्यतिरेकी, व्यतिरेकी हेतु बना। थोड़ा याद रखें। तु अशब्दादिमत त्वात् अव्ययम न व्येति न क्षीयते। तो गुणवान में व्यय होता है, तो निर्गुण में निश्चित रूप से व्यय नहीं होगा। व्यय होगा किसका? व्यय होता ही है गुण का। जो वस्तु निर्गुण है उसमें व्यय का कोई आश्रय नहीं है। न व्येति न क्षीयते अतएव च नित्यम। और जो अव्यय वस्तु है, अब देखो ये दूसरी व्याप्ति हुई, जो अव्यय वस्तु है फिर वही नित्य है। जो वस्तु हो और अव्यय हो, ऐसा नहीं कि शून्य भी अव्यय है, ऐसे नहीं करना। जो वस्तु वास्तव में सद्रूप में हो और अव्यय हो, फिर उसको नित्य होना ही चाहिए। बोले अतएव च नित्यम। क्यों? ये व्याप्ति फिर बोलते हैं। यद ही व्येति तद अनित्यम। जिसमें व्यय है वह निश्चित रूप से अनित्य होता है। अब इसमें एक बात और भी समझनी है कि लोग प्रवाही को भी नित्य मानते हैं। जैसे सांख्य के मत में अथवा योग के मत में जो प्रकृति है वो व्यय होती है लेकिन नित्य है। भाष्यकार कैसा बोलते हैं? यदि ही व्येति तद अनित्यम। जिसमें व्यय है उसको नित्य कहना यह हास्यास्पद है। अवस्था का त्याग भी हो गया और बनी हुई भी है, ये क्या मतलब है? तो इस पर विचार करना चाहिए। सब व्याप्तियां हैं, सिद्धांत बन जाते हैं। यद ही व्येति तद अनित्यम इदम तो न व्येति अतः नित्यम। चूंकि यह तत्व जिसकी वेदांत में चर्चा हो रही है आत्मा के रूप में, जिसको पुरुष कहा गया, जिसको पराकाष्ठा कहा गया, जिसको परागति कहा गया, वो गुणों से रहित होने से अव्यय है और अव्यय होने से नित्य है। अच्छा भाई, इतश्च नित्यम, इसलिए भी नित्य है। कभी कभी मनन में ये मन में प्रश्न आ जाता है कि नित्य ब्रह्म को नित्य कैसे बोलते हैं? तो यहाँ नित्यता के कुछ हेतु दे दिए गए हमारी बुद्धि को संभालने के लिए। एक तो गुण रहित होने के नाते
अव्यय है और अव्यय होने के नाते नित्य है। अब दूसरा हेतु है इतश्च नित्यम, और इस कारण से भी नित्य है। किस कारण से? क्योंकि अनादि, श्रुति का शब्द देखना, तीसरी पंक्ति है अनाद्यनंतम महतः परम, दूसरी पंक्ति है, नहीं तीसरी, अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम। अब इस पर भाष्य है। अनादि, अनादि शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका आरंभ नहीं हुआ है। हाँ, तो अब यहाँ देखो कैसे बोलते हैं। अनादि अविद, माने बोलने का तरीका थोड़ा बदलने से अर्थ थोड़ा और खुलता है, कभी कभी वो अर्थ और अधिक प्रकाशित हो जाता है। तो यहाँ इस तरह से भाष्यकार ने कहा अनादि माने अविद्यमान आदि कारणम अस्य तद इदम अनादि। वह वस्तु अनादि कही जाती है जिसका कोई कारण विद्यमान न हो। अनादि शब्द का अर्थ हुआ अकारण। वाह, जिसका कोई कारण ही नहीं है। इसका क्या अभिप्राय हुआ? यद ही आदिमत, देखो फिर व्याप्ति बनाते हैं, यद ही आदिमत तत्कार्यत्वात् अनित्यम। जो आदिमान है वो कार्य रूप है और कार्य रूप होने के कारण अनित्य है। यद ही आदिमत तत्कार्यत्वात् अनित्यम। और क्या होता है उसकी अंतिम गति? कारणे प्रलीयते यथा पृथिव्यादि, दृष्टांत भी दे दिया। कारण में वह वस्तु अपने ही कारण में लीन होती है। तो हर कार्य की यही गति है, हर कार्य की यही नियति है कि वो नष्ट होगा और नष्ट होकर के अपने ही कारण में लीन हो जाएगा। जैसे पृथ्वी नष्ट होगी तो जल तत्व में लीन होगी, ऐसे यथा पृथिव्यादि। इदम तो, इदम मने इदम ब्रह्म, हाँ, इदम तो यह जो ब्रह्म वस्तु है, पुरुष वस्तु है, अथवा कहीं आपका अपना प्रत्यगात्मा है। इदम तो सर्व कारणत्वात् अकार्यम, चूंकि यही तो सबका कारण है, इसलिए यह कभी भी कार्य कोटि में आता ही नहीं। इसलिए सर्व कारणत्वात् अकार्यम, अकार्यत्वात् नित्यम। हाँ, अकार्यत्वात् नित्यम, तो नित्य का एक लक्षण ये बना कि जो कार्य नहीं है वह नित्य है। अकार्यत्वात् नित्यम न तस्य कारणम अस्ति यस्मिन् प्रलीयते। आखिर कोई भी वस्तु, ध्यान दें, कोई भी अस्तित्व हमेशा के लिए कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अस्तित्व को अनस्तित्व में बदला नहीं जा सकता। स्वामी विवेकानंद जी देखो आज याद आ रहे हैं, उन्होंने यह तर्क पश्चिम वालों के सामने रखा था। Existence cannot be eliminated. It cannot become destroy. Destroy शब्द, existence cannot be destroyed. एक अस्तित्व को आप अनस्तित्व में बदल नहीं सकते। आप बीज को जला दो, राख तो बन जाएगी वो। एक तिनके को आप जो है नॉन एग्जिस्टेंस में, हाँ नॉन, वो मैं खोज रहा था, एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नॉन एग्जिस्टेंस। और इस दुनिया में आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एवरीथिंग इज बीइंग परसीव्ड एज ए एग्जिस्टेंस। सब चीजें सदरूप में
ग्रहण की जा रही हैं। तो जो सत्ता है उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जो सत है उसको कभी असत में बदला नहीं जा सकता। ये सभी को मानना पड़ेगा। तो होगा क्या? होगा ये कि घट को आप मिट्टी में बदल सकते हो, लेकिन घट को असत में नहीं बदल सकते। बड़ी बड़ी चीजों को छोड़िए, आप एक तिनके को असत में नहीं बदल सकते। बोले मैं इसको मटिया मेट कर दूंगा, अब चाहे जितनी मर्जी जोर लगा दो पेड़ काट दो, कुर्सी बना दो, बनेगा जरूर कुछ। एग्जिस्टेंस विल रिमेन। तो अब हुआ क्या फिर? अनित्यता क्या हुई? नाश क्या हुआ? नाश ये हुआ कि एक वस्तु कार्य होने के नाते स्वयं लुप्त हो गई, और क्या बचा? कारण बचा। कारणे प्रलीयते, कारण में उसको जाना है, यही उसकी अनित्यता है। अच्छी बात है। यहां क्या बोलते हैं? न तस्य कारणम अस्ति यस्मिन प्रलीयते। ये बहुत सुंदर वाक्य है। ब्रह्म वस्तु है को नहीं है में बदल नहीं सकते, और उसका कोई कारण ऐसा नहीं है जिसमें कि वो जाकर के लीन हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ब्रह्म वस्तु जैसी है वैसी है और वैसी ही रहेगी। घट वस्तु मिट्टी के रूप में भले रह जाए, लेकिन घट वस्तु घट के रूप में नहीं रहेगी। एक रस अस्तित्व नहीं है जगत का। तो अनादि शब्द का ये अभिप्राय निकाला भाष्यकार ने कि अनादि कहने का अर्थ है कारण का अभाव, और कारण का अभाव कहने का अर्थ है कि ब्रह्म को लीन होने का कोई जगह नहीं है, और इसलिए ब्रह्म सत्ता हमेशा एक रस रहनी ही रहनी है। तो ये अर्थ निकलना ये जबरदस्त अर्थ है। अनादि शब्द से एक रस अस्तित्व का अर्थ निकलता है। बोलते हैं न तस्य कारणम अस्ति यस्मिन् प्रलीयते। अब दूसरा शब्द है अनादि। श्रुति देखें, अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम, इतना याद हो जाए। लिखते हैं तथा अनंतम। अनंतम शब्द का अर्थ यहाँ विशेष है, याद रह जाना चाहिए। अनंतम शब्द का अर्थ क्या करते हैं भाष्यकार? अविद्यमानः अन्तः कार्यम अस्य तद अनंतम। देखो, अनादि शब्द का अर्थ किया था अविद्यमानः आदि कारणम, और अनंतम शब्द का अर्थ ये नहीं किया कि जिसका अंत नहीं होता, बल्कि अर्थ ये किया गया कि जिसका कोई कार्य नहीं होता। ये बहुत विशेष अर्थ है। अविद्यमानः बोले अविद्यमानः अन्तः कार्यम अस्य तद अनंतम। जिसका कोई कार्य ही नहीं हो सकता उसका नाम है अनंत। लो, न उसका कारण है न उसका कार्य है। श्रुति इसको बार बार बोलती है। मैंने कभी उद्धृत किया होगा, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। एक श्रुति ये है
एक श्रुति है अपूर्वम अनपरम। हाँ, अपूर्वम माने कारण नहीं है, अनपरम उसके बाद कोई नहीं है। तो ये बोलते हैं अविद्यमानो अंतः कार्यम अस्य तद अनंतम। बोले पूरा जगत उसी का कार्य कहा जाता है, तो आप मना कर रहे हो, तो ये कार्य को निषेध करने में हेतु क्या है? बोलते हैं यथा कदल्या देहे फलादि कार्योत्पादने नापि अनित्यत्वम दृष्टम। देखा ये जाता है कि कदली का जो पौधा है वो फल उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। इसका अभिप्राय है कि जिसका कार्य होता है वो कारण नष्ट होता है। कारण प्रायः अपने को नष्ट करके ही कार्य उत्पन्न करता है। ब्रह्म का कोई फल नहीं लगा भाई, नो केला। इस जगत को केला वेला नहीं बोल सकते। अविद्यमानो कार्य है ये बोलते हैं। दृष्टम कार्योत्पादने नापि अनित्यत्वम दृष्टम न च तथापि अंतवत्वम ब्रह्मणः। ब्रह्म का कार्य न होने के कारण ब्रह्म में ऐसी अनित्यता भी नहीं है। अतोपि नित्यम, इसलिए भी नित्य है। तो नित्यता के दो हेतु हो गए, अनादि होने के नाते नित्य है और अनंत होने के नाते नित्य है। अच्छा, हम लोग साधारण अर्थ कैसा करते हैं कि अनंत माने नित्य होता है ना, अंतः न विद्यते। लेकिन यहां कहा नहीं, अनंत होने के नाते नित्य है। वाह, बोलते हैं ब्रह्मणा अतोपि नित्यम महतः परम ध्रुवम। या महत शब्द का अर्थ किया भाष्यकार ने बुद्धि। तो आपको किस प्रसंग में किस शब्द का क्या अर्थ किया जा रहा है वो ध्यान में रहना चाहिए। लिखते हैं महतः परम, इसका अर्थ है महत्वात्, माने महत से भी, महत्वात् बुद्ध्याख्यात परम। बुद्धि ज्ञान से यह जो पुरुष चेतना है ये परम है। परम का अर्थ क्या है? विलक्षणम। हालांकि पहले परम शब्द का अर्थ क्या किया गया था? सूक्ष्म, महत और प्रत्यगात्म। सूक्ष्मत्व, महत्व, प्रत्यगात्मत्व, ये पहले याद रखना चाहिए। अभी परम शब्द का इस प्रसंग में अर्थ किया विलक्षणम, बहुत सही है। बुद्धि ज्ञान क्षणिक है, बुद्धि ज्ञान विज्ञान धारा है, क्षण प्रध्वंसी ज्ञान है। और इस ज्ञान से जो पुरुष चेतना है वो विलक्षण है। क्यों? क्योंकि वो कूटस्थ है। विलक्षण क्यों कहा? क्योंकि यह जो बुद्धि ज्ञान है ये पुरुष ज्ञान से भिन्न नहीं है, बल्कि पुरुष ज्ञान से विलक्षण है। लक्षण भेद क्या हुआ? पुरुष ज्ञान है कूटस्थ चेतन और बुद्धि ज्ञान है क्षणिक चेतन, क्षणिक विज्ञान। ये और बुद्धि में भी जो चेतना है वो है किसके? पुरुष के प्रतिबिंब की ही है। इसलिए भिन्न न हो करके क्या कहा जाएगा? विलक्षणम। ये बहुत सुंदर, वो सावधानी बहुत रहती है।
बुद्ध्याख्यात परम विलक्षणम। क्यों विलक्षणम? बहुत सुंदर शब्द है ये, ध्यान कराने लायक शब्द है। नित्य विज्ञप्ति स्वरूप, नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात्, क्योंकि यह विज्ञप्ति, इसी को हस्तमलकाचार्य जी ने कहा नित्य उपलब्धि स्वरूप। और शायद मैंने कभी कहा होगा, जय कृष्णमूर्ति ने कहा चॉइसलेस अवेयरनेस। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं, उनके मत से मेरी कोई सहमति नहीं है, लेकिन फिर भी यह जो शब्द है वो बहुत कम्युनिकेटिंग है। आत्मदेव की चेतना कैसी है? बोले चॉइसलेस अवेयरनेस, माने आप न भी चाहो तो अवेयरनेस बनी रहेगी। ये बहुत बढ़िया शब्द है। आप चाहो कि अब मैं अवेयर न रहूं, तो इस बात के प्रति भी आप अवेयर रहोगे। वेरी कम्युनिकेटिंग, चॉइसलेस अवेयरनेस। बोले उसी पर ध्यान रहना चाहिए। जहां आपको अवेयर होना पड़ता है वो बुद्धि ज्ञान है, ठीक है। और जो अवेयरनेस निरंतर बनी रहती है, आपके नहीं चाहने पर भी बनी रहती है, वो क्या है? बोले नित्य, देखो शब्द यहाँ, नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात् सर्वसाक्षी। चूंकि वह नित्य विज्ञप्ति स्वरूप है, नित्य चेतन स्वरूप है, इसीलिए वो सर्वसाक्षी है। क्योंकि उसके सन्निधि में, उसके सामने जो भी आएगा वो प्रकाशित हो ही जाएगा। नित्य नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात् सर्वसाक्षी ही सर्वभूतात्मत्वात् ब्रह्म। और सर्वसाक्षी होने के नाते सर्वभूतात्मा है, और जो सर्वभूतात्मा है वो व्यापक हुआ, इसलिए उसको ब्रह्म कहेंगे। ये सब हेतु फलात्मक वाक्य है। हेतु फलात्मक माने एक हेतु बनता है, फिर उसका फल होता है, फिर वो फल हेतु बन जाता है आगे के फल के लिए। तो इस भाष्य को ऐसे ही देखना चाहिए, हेतु फलात्मक, हेतु फलात्मक। अब यहाँ सर्व साक्षी बोलते हैं, और इसीलिए सर्वभूतात्मा बोलते हैं। सर्व साक्षी क्यों बोला? विज्ञप्ति स्वरूप होने के नाते। अब स्थिति यह है, जरा आप ध्यान दें कि जब हम कहते हैं सर्व साक्षी, तो सभी के भीतर जा जा करके हम साक्षी को तो जांच नहीं सकते। जांच सकते हैं? हमारी बुद्धि का ही जो प्रकाशक है वो आपकी बुद्धि का भी प्रकाशक है। इस बात की जांच आप कैसे करोगे? बल्कि इस पर आपत्ति है योग दर्शन वालों की और सांख्य दर्शन वालों की। उन्होंने कहा हर बुद्धि का साक्षी पृथक होता है, इसलिए सर्व साक्षी नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर है योग दर्शन में और वेदांत दर्शन में। साक्षी उन्होंने भी माना और साक्षी आपने भी माना, हाँ, लेकिन उनके यहाँ सबकी बुद्धियों का साक्षी बिल्कुल पृथक पृथक है। हेतु बहुत जोरदार है। वो कहते हैं आपके मन में क्या चल रहा है वो मैं थोड़ा जानता हूँ। हाँ।
मेरी बुद्धि में जो वृत्तियां उठ रही हैं वो तो दृष्टा देख रहा है, लेकिन आपकी बुद्धि में क्या चल रहा है ये अगर वही दृष्टा वहाँ होता, हाँ, तो हमको जानता, मतलब पता चल जाता। और पता चलता तो बड़ा भयंकर था, पता नहीं इतनी बुद्धियों में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ये तो बहुत मुश्किल है, एक बुद्धि को संभालना इतना मुश्किल है। कम से कम पर्दा पर्दा तो है। तो बात तो सही है। इस बात को नकारना संभव नहीं है कि बुद्धि का कोई साक्षी है कि नहीं है। ये जो नैयायिकों का मत है वो निर्बल मत है कि आत्मा जड़ है। बुद्धि का साक्षी तो है ही, इस विषय में क्या शंका हो सकती है। क्या बोलते हो भाई? प्रत्ययाः बौद्धाः प्रत्ययाः विषयाः भवन्ति। ये वासुदेव ने इस पर प्रवचन किया था, जोरदार प्रवचन किया था। यस नहीं, यस्य सह। वो होता ये है कि उस दिन तैयारी हुई। वो तैयारी हमेशा के लिए होवे तो अच्छा है। बौद्धाः प्रत्ययाः विषयाः भवन्ति यस्य सह आत्मा। वृत्तियां मालूम पड़ती हैं, इस बात को कोई मना नहीं कर सकता, करता है तो गलती करता है। तो साक्षी तत्व तो है ही है, लेकिन वही साक्षी तत्व, हाँ, सर्व साक्षी हो। ऐसे पढ़ते हो आप, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, हाँ, केवलम, हाँ बोलो ना आगे। ये तो ज्ञानेश्वर गड़बड़ा गया। ये तो माने मानव बोलेंगे, अकेले बोलिए। सर्वधि साक्षी भूतम। हमारा जो ग्राह्य अंश है वो इतना ही है। क्या शब्द दिया वहाँ? सर्वधि साक्षी भूतम। तो सर्व साक्षी, यहाँ शब्द है सर्व साक्षी ही सर्वभूतात्मत्वात् ब्रह्म। जब तक दृष्टा सर्वद्रष्टा के रूप में सिद्ध न होवे तब तक उसका सर्वभूतात्मत्व सिद्ध नहीं होता। सर्वभूतात्म सिद्ध न होवे तो ब्रह्मत्व सिद्ध नहीं होता। ये वेदांतियों का प्रश्न योग वालों से ये रहता है कि साक्षी आपका जब सविशेष नहीं है, निर्विशेष है, तो एक निर्विशेष से दूसरे निर्विशेष का भेद करने वाला कौन है? ये भेद आप बुद्धि पर ध्यान रख करके करते हो। ये तो बहुत ही अन्याय हुआ कि बुद्धि में कोई चीज हो तो उसका आरोप है दूसरे पर कर दो। ये तो बात गलत है। भेद दूसरे का, आरोप दूसरे पर, ये नहीं होना चाहिए। तो ये वेदांत का ये कहना है, निर्विशेषे भिदा कुतः। लेकिन इसके बावजूद एक बात ध्यान रखिए कि इसके बावजूद उनका जो संशय है वो अपनी जगह पर है। क्या संशय है? हाँ,
ये आप शाम को बताओ तो अच्छा है। आज कौन बतावेगा? मैं सभी लोग हिल मिल के बताएंगे कि, कि एक की बुद्धि जानी जाती है, ये तो अनुभव सिद्ध है, लेकिन जो हमारी बुद्धि का दृष्टा है वही सर्वबुद्धि का दृष्टा है। यह बात कैसे कैसे समझी जाए हम आगे बता देंगे, लेकिन आज आप बताना, शाम को मनन करना। बोलते हैं सर्वसाक्षी ही सर्वभूतात्मत्वाद ब्रह्म उक्तम ही, श्रुति प्रमाण देते हैं, कहा भी यही गया है, उक्तम ही एष सर्वेषु भूतेषु इत्यादि। सर्वेषु भूतेषु इत्यादि से क्या लेंगे? गायब। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। उसका अब देखो ना, भाष्यकार हमसे क्या आशा लगाते हैं कि उन्होंने एक शब्द लिया और हमको वो मंत्र याद होना चाहिए, और हम लोग विद्वान लोग हैं हम लोग अपनी दुनिया में रहते हैं। बोले भाई इतना याद करना बड़ा कठिन मामला है। बोलते हैं उक्तम ही एष सर्वेषु भूतेषु इत्यादि ध्रुवम च कूटस्थम नित्यम। ध्रुव शब्द का अर्थ है कूटस्थ नित्य, न कि आपेक्षिक नित्य। तदेवं भूतम ब्रह्मात्मानं निचाय्य, इस प्रकार के ब्रह्म को निश्चित करके, अवगम्य जानकर, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, साधक मृत्यु मुख से मुक्त हो जाता है। कल देखेंगे इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।